नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और आप सभी जानते हो कि हम कोरोना से पीड़ित थे। अभी सारे के सारे पूरा वर्ल्ड कोरोना से इस टाइम लड़ रहा है, लेकिन जो हमारा भारत है इसमें एक नई चिंता और आ गई है और वो है ब्लैक फंगस और साथ में व्हाइट फंगस। तो अभी व्हाइट फंगस के तो इतने ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे ब्लैक फंगस है क्या। देखिए, ब्लैक फंगस 100 साल से ज्यादा से हमारे बीच में है। अब अगर मैं रियल लाइफ में इसकी बात करूं तो ब्लैक फंगस जैसे कि आप एक सेब होता है, अगर वो सड़ने लग जाता है उसके ऊपर फफूंदी जमती है, वो भी एक फंगस होता है। तो वही फंगस आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, वो एक ब्लैक फंगस है। और हमारे साइनस में ये मोस्टली रहता है। ऐसी किसी की बॉडी नहीं है जिसमें फंगस ना होता हो। ब्लैक फंगस सबकी बॉडी में रहेगा और मट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जब बरसात होती है तो उस टाइम में मट्टी में बहुत ज्यादा पनपता है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं से आती है जिनके कांटेक्ट में आता है और उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होती है। ब्लैक फंगस का एक ही इलाज है कि आप अपनी इम्यूनिटी को सही रखो, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। उसकी भी वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम लगता है पूरी स्क्रिप्ट बनाने में और फिर उसको बोलने में, कई बार 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ब्लैक फंगस जो है ना, मट्टी से आपके बीच में फैलेगा, ठीक है, गंदगी से आपके बीच में फैलेगा, लेकिन ये कभी भी छूने से नहीं फैलेगा, टच करने से नहीं फैलेगा, छींकने खांसने से नहीं फैलेगा। ये बीमारी संक्रमण नहीं है कहा जाए तो, मतलब कोरोना की तरह नहीं है कि आपको टच करेंगे तो बीमारी फैल जाएगी, आप साथ में रहेंगे तो बीमारी फैल जाएगी। बहुत बार ऐसा होगा कि आप किसी ब्लैक फंगस के पेशेंट के पास जाओगे, आपके कुछ नहीं होगा क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। अब इसमें ना बहुत लोग, अभी देखो मैं इसमें ये नहीं जाऊंगा क्या लक्षण है, वो आपको बहुत सारे चैनल बता देंगे, ठीक है। क्या इसके सिम्टम्स है ये सब आप जानते हो। साइनस टीसीएस की तरह इसका इशू है, फीवर होता है, ठीक है, इन चीजों को ये जकड़ता है। व्हाइट फंगस चेस्ट में पेन मतलब करता है और इन्फेक्शन फैलाता है। तो ये तो इसके बेसिक्स है, ये आप चेक कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में, रिटर्न में, हिंदी में आप देख सकते हो। लेकिन मैं इस टॉपिक को आज इसलिए लाया हूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है स्टेरॉइड्स का। अभी स्टेरॉइड क्या है ना, जैसे ही नाम आता है ना तो बहुत से लोग सोचते हैं यार स्टेरॉइड का मतलब है कि वो जो जिम में इंजेक्शन लगते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर इंजेक्शन यूज करते हैं वही खाली स्टेरॉइड है। देखिए, वो स्टेरॉइड है, ठीक है, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल को इतना हाई किया जाता है कि वो स्टेरॉइड है, हर कोई जानता है, नुकसानदायक है अगर ढंग से ना लिया जाए, एक फिजिशियन के अंडर गाइडेंस में ना लिया जाए तो वो हानिकारक है। और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है कि स्टेरॉइड से ब्लैक फंगस फैल रहा है, ये रियलिटी है। क्योंकि जब कोविड का इलाज होता है तो उसमें जो दवाइयां यूज होती है वो एक तरह की स्टेरॉइड ही है, वो बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे क्या होता है कि बाद में आपका ना इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है कोविड-19 से लड़ने के बाद। अब क्या होता है कि एक तो है नॉर्मल पेशेंट जिसको कोविड-19 था, इम्यून सिस्टम उसने फाइंड करके अपना खुद का उसने अपने आप को ठीक कर लिया। दूसरा पेशेंट था, उसको स्टेरॉइड दिए गए, ऑक्सीजन लेवल पे रखा गया, ठीक है, तो उसका इम्यून सिस्टम बाद में बहुत ज्यादा वीक हो गया, वहां पे उसको फैला, ठीक है, जो आपका ब्लैक फंगस है वो आपको फैला। फिर तीसरा जो फंडा है वो है शुगर पेशेंट। अभी शुगर पेशेंट के लिए ज्यादा बताऊं हानिकारक क्यों है, क्योंकि शुगर पेशेंट के जो हीलिंग कैपेसिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा लो होती है। तो अभी कोई मुझे ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जिससे मैं लाइव इस बारे में बात कर पाता। मैंने गूगल पे बहुत ज्यादा सर्च किया और मेरे को उसका यही डिटेल मिली कि शुगर पेशेंट को इसीलिए ज्यादा हानिकारक है क्योंकि इसकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। इस वजह से जब उसके अंदर ब्लैक फंगस आता है तो वो उसको हील नहीं कर पाता है टाइम से और उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि ब्लैक फंगस की जो डेथ रेशियो है 50 से 80% है, 50 से 80% लोगों की इसमें मौत हो जाती है। अदरवाइज नाक और आंख का तो नुकसान होता ही होता है इस बीमारी में। अब कुछ लोग कहेंगे ना कि इसके मतलब कैसे बचाव किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो आप मास्क लगाते हो ना उसमें कई बार सांस लेते लेते हो मास्क ना खराब हो जाता है, उसके अंदर भी फंगस बनने लग जाता है, गीला हो जाता है ना, फंगस क्रिएट करता है। तो पॉसिबल हो 3 लेयर मास्क यूज करो, यूज करने के बाद फेंक दो उसे, ठीक है। अदरवाइज आप एक ही मास्क को अगर बार बार यूज करते हो उसको पर्टिकुलर टाइम पे धोइए, डिटॉल से धोइए, बहुत सारे अच्छे से, मतलब उसको क्लीन रखिए ताकि उसमें फंगस क्रिएट ना हो, ठीक है। दूसरा, आप ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, साथ में आप नेचुरल चीजें लीजिए, हरी सब्जी, ठीक है, घर का खाना, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की चीजें, जो नॉर्मल चीजें जो हम घर में यूज करते हैं आप वो यूज करिए। उससे आपका क्या है ना कि नेचुरल इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। आप एंटीबायोटिक मत लीजिए, रिवाइटल्स या अदर जो होती है ना दवाइयाँ जिनसे इम्यून सिस्टम हाई होता है वो अभी मत लीजिए। अगर आपको नीड है तो आप डॉक्टर से बात करिए, एक अच्छे फिजिशियन से बात करिए जिसको उसकी पूरी नॉलेज हो। अगर आप जा नहीं सकते फिजिशियन के पास, जाके बात करिए,
पर उसके अंडर गाइडेंस में ही कोई भी मेडिसिन लीजिए। आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप पैरासीटामोल भी ले रहे हो तो भी आप डॉक्टर से सजेस्ट करके लो, क्योंकि कोविड ने ना अभी अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। कोविड हुआ, बहुत लोगों को ठीक हो गए, डेथ रेशो ज़्यादा नहीं था, पर अब उसके ना रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि वो बॉडी पे कहाँ कहाँ इफेक्ट डाल रहे हैं। जैसा पहला इफेक्ट है ब्लैक फंगस, आगे पता नहीं इसके क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहिए। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कोविड होके निकल भी गया होगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कोविड नहीं हुआ है तो मेरे अंदर तो ऐसे कोई लक्षण आएंगे नहीं। हो सकता है आप में कोविड आके ठीक होके चला भी गया हो, आपकी बॉडी उसको झेल गई हो, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम ऐसा था कि आपने उसको खत्म कर दिया। लेकिन कोविड अगर आपकी बॉडी में एक बार आ चुका है तो इन फ्यूचर वो कोई ना कोई इफेक्ट जरूर दिखा सकता है। देखिए, ये तो हमने पूरी ब्लैक फंगस के बारे में बात करी, कोविड का उससे पूरा कनेक्शन जो था उसकी बात करी, ठीक है। अब लोग ना इसमें अफवाह भी बहुत मचा रहे हैं। पहली अफवाह तो ये है कि कच्ची सब्जी अगर आप खाते हो, कुछ भी अध पकी जो सब्जियां होती है उससे ब्लैक फंगस फैलेगा। पहली बात तो हरी सब्जियों से ब्लैक फंगस कभी नहीं फैलेगा, बस आप उसे साफ करके खाइए, जो एक नेचुरल हैबिट होती है इंसान की। हम कुछ भी खाते हैं तो उसको पहले अच्छे से धोते हैं, क्योंकि अगर हम फ्रूट की बात की जाए तो उसको चमकाने के लिए वैक्स यूज किया जाता है। सब्जियों पे भी अलग तरीके का ऑयल यूज किया जाता है जिससे सब्जी अलग से चमके। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सब्जी खा रहे हो कोई कच्ची खाने वाली है तो आप उसको अच्छे से धो लीजिए। अगर धो नहीं सकते हो, हल्के से गुनगुने पानी में उसको साफ कर लीजिए। और जो सब्जी ऐसी है जो हम खाते ही उबाल के या पका के, तो उसमें तो कोई इशू है नहीं। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन इधर उधर से ले लेते हैं ना, उस वजह से भी ब्लैक फंगस फैल रहा है। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन का रिलेशन ब्लैक फंगस से फैलने से नहीं है। बस यही है कि कोई इंसान वेंटिलेटर पे रहता है, ऑक्सीजन पे ज्यादा टाइम तक रहता है, तो उसका इम्यून सिस्टम काफी लो हो जाता है, जिससे ब्लैक फंगस फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस से ब्लैक फंगस फैल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। मोस्टली ब्लैक फंगस वहीं पे फैलता है जहां पे इसका पनपना हो। जैसे कि हो सकता है आपके फ्रिज में ही ब्लैक फंगस फैल रहा हो, क्योंकि बहुत सब्जी ऐसी होती है जो सड़ जाती है, उस पर भी फंगस बनता है। हालांकि देखा जाए तो मट्टी में इसका ज्यादा कारण है। अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहां मट्टी ज्यादा है, वहां से आपको ब्लैक फंगस जल्दी पकड़ सकता है। लेकिन वो आपको जब भी पकड़ेगा जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा लो है, या आप हद से ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हो, हद से ज्यादा आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हो। अब यहाँ पे बताऊँ एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड को मतलब कैसे मैं जोड़ रहा हूँ। कुछ लोग क्या होता है, जुकाम हुआ, कोल्ड हुआ, खांसी हुई, खुद गए एंटीबायोटिक्स ली, खरीद ली और खांसी की दवाई ली, नॉर्मल ठीक हो गए। वो थे नॉर्मल डेज। अभी है कोविड-19 का टाइम। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी हो रहा है ना, प्लीज एक बार डॉक्टर से बात करिए। बहुत से डॉक्टर आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिलेंगे, उनसे सजेशन करके ही कोई दवाई लीजिए। अब उम्मीद करता हूँ काफी लंबी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर सही लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल की वीडियो को लाइक जरूर करिए इस वाली को, और शेयर जरूर करिए ताकि लोगों तक ये डिटेल पहुंचिए। और सबसे बड़ा नोट, मैं कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हूं जो मेडिकल फील्ड से हूं। मेरे सारी चीजें गूगल पे पढ़ी, उनको रेक्टिफाई किया, फिल्टर किया और उस चीज को आपके सामने लाया। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें ठीक होगी, क्योंकि मैंने सब कुछ है सही से बताया है। अगर कुछ इसमें आपको एरर दिखता है, कुछ नेगेटिविटी है या कुछ ऐसी चीज है तो आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करूंगा और सही से आपके सामने लाऊंगा। अब सबसे बड़ी बात, मेरा वीडियो बना रहा हूं मैं डेली। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूं। देखिए, फॉलो करने की बात नहीं होती, बात यह है कि मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बोलना। मेरे को कैमरे के आगे बोलना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे फेस से जाने, तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और अपने जो भी नॉन पर्सन उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उनको भी मेरी वीडियो देखे और कुछ अच्छा लगे, मेरा भी कुछ ग्रो हो। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक चैनल पे सब कुछ सही लगा होगा। थैंक यू सो मच।